बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जॉइंट लेस नेक डिज़ाइन है। बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है और बहुत जल्दी से आज हम इसको बनाना सीखेंगे कि जल्दी किस तरह बनता है और फिनिशिंग से किस तरह बनता है। देखने में मुश्किल है पर बनाने में बहुत ही आसान ये गले का डिज़ाइन है। देखें स्मॉल नाप की ये शर्ट है, 18.5 चेस्ट साइज़ है। इस पर हमने इसको बनाना है गले को। तो बड़ी अच्छी वीडियो है। चैनल पे नए आने वाले चाहें तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं पहुंचा सकूं। देखिए हमारे पास ये अर्ज वाले साइड से कपड़ा मैंने लिया। ये किनारी आप नोट करें, किनारी वाले साइड से नहीं लेना, अर्ज वाले साइड से हमने इसकी पट्टियों को चिपकाना है। ये जेंट्स बुकरम की पट्टियां मैंने ली जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल की जाती है। नोट करें, देखिए पट्टी की लंबाई 15 इंच इसकी आप पट्टी ले लें, काफ़ी रहेगी। पौन इंच चौड़ी यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम नोट कर लें आप। इसकी मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है। इन पट्टियों को चिपकाना है हमने इस कपड़े पर। ये मेरे पास जीपीओ लेस है, ये मेरे पास जॉइंट लेस है। कॉटन वाली जो जॉइंट लेस होती है, बारीक सुराख वाली, बड़ा सुराख नहीं लेना, छोटे सुराख वाली लेनी है। देखें इसको हमने इस तरह पट्टियों को रखकर इस जगह पर चिपकाना है। एक जैसा हमने प्रिंट लेना है इसका, ऐसे ना हो कि आप चिपकाते वक्त इसके प्रिंट को टेढ़ा कर दें। तो एक पट्टी निकाल लेनी है पहले इस तरह से, देखें बढ़ता हुआ कपड़े का दबाव रखते हुए। फिर दूसरी पट्टी हमने इस वाले कपड़े में से लेनी है। प्रिंट को एक जैसा देखकर रखना है ताकि पट्टी पर, पूरी पट्टी पर एक जैसा प्रिंट आए। देखिए ये दूसरी पट्टी भी मैंने चिपका ली है। इसको भी हमने इस कपड़े पर इस जगह से कटिंग कर लेना है। नोट करें, देखें इस तरह से दोनों पट्टियों को मैंने इस पर चिपका लिया। अब ये कलफ वाला पानी हमने लगाना है कपड़े पर इस जगह बुकरम के साथ साथ, और फिर इसको करना है हमने इस तरह टर्न। अच्छा, कलफ का पानी बहुत ज़बरदस्त होता है, ये मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। कलफ वाला पानी इस्तेमाल किया करें आप लोग, बहुत फिनिशिंग से कपड़े बनते हैं। ये मैंने बनाना भी सिखाया है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोनों साइडों से देखें किस तरह कपड़ा चिपक जाता है जब हम ये वाला पानी लगाते हैं। अब देखें फिर पट्टी के इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमने पट्टी के सीधे साइड पर टर्न किया इस तरह, और फिर उसके बाद कलफ का पानी लगाकर इसको भी हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब ये जो बढ़ता हुआ, ज़्यादा बढ़ता हुआ कपड़ा है, थोड़ा-थोड़ा सा हमने कटिंग करना है, बस इतना ही कपड़ा लेना है कि हमारी पट्टी के अंदर-अंदर रहे। देखें, जब हम इसको इस तरह से ऐसे मोड़ते हैं तो जॉइंट लेस जब हम लगाएँगे तो नीचे ऊपर सिलाई हमारी एक साथ आएगी, एक जैसी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम ऊपर से देख के सिलाई को लगाएँ और नीचे से हमारा कपड़ा सिलाई में ना आए, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दूसरी पट्टी को भी हमने सेम इसी तरह टर्न कर लेना है। दोनों पट्टियों को देखें, ये मैंने टर्न कर लिया, 2 पट्टी ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये जॉइंट लेस है हमारे पास। देखें बस इस लेस को हमने ऐसे पट्टी को खोलकर इसके बीच में रखना है। नोट करें इस तरह से, और यहाँ पर हमने लब की सिलाई इस पर लगानी है। पीछे भी देखें, अब ये सुराख इसके नज़र आएँगे, बस यहाँ पर हमने एक लब की सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों पर ये जॉइंट लेस लगा लेनी है। देखिए ये दोनों पट्टियों पर मैंने जॉइंट लेस लगा के नीचे सिलाई से पट्टी को जोड़ दिया है। दोनों पट्टियों को जोड़ दिया है। किस हिसाब से जोड़ा? सबसे पहले आप ये देख लें कि जॉइंट लेस बिल्कुल हमारी बाहिर एक किनारी पर सिलाई है और दूसरे साइड पर भी किनारी पर ही सिलाई है। जब भी आप इस तरह नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपकी नीचे भी किनारी पर सिलाई आएगी। अब ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये पॉइंट नोट करने का है। देखें यहाँ से हमने पट्टी को पट्टी से कितना दूर का, दूरी के फासले पर हमने इसको लगाया। देखें इतनी दूर रखकर हमने नीचे एक सिलाई लगा ली है कि जब हम इस लेस को इस जगह पर लगाएं तो ये हमारी जीपीओ लेस इस सीढ़ी वाली लेस पर ना चढ़े, यानी कि जॉइंट लेस पर नहीं चढ़े। इसको सिर्फ पट्टी पट्टी पर रहना है, इसको जॉइंट लेस पर हमने नहीं चढ़ाना। इस हिसाब से आपने इस पट्टी को पीछे रखकर दोनों पट्टियों को जोड़ना है। अब आप कमाल देखें इसका कि हमने अर्ज वाले साइड पर ही क्यों चिपकाया था, किनारी वाले साइड पर क्यों नहीं चिपकाया था। देखें जब अर्ज वाले साइड पर हम बुकरम को चिपकाते हैं कपड़े की, तो देखें कितने आसानी से ये टर्न हो जाती है। समझ में आ गई आपके बात? हमेशा जब भी आप इस तरह कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो अर्ज वाले साइड पर बनाएं, ये टर्न अच्छा हो जाता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये टर्न हो चुका है। नोट करें,
दोनों पट्टियों को हम बस हल्का-सा ऐसे करके प्रेस जब इस तरह इस पर लगा लेंगे और फिर देखें ऐसे रखेंगे तो ये देखें खुद ब खुद हमारा वी शेप आ चुका है। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत सारे टेलर्स भी शायद इस तरीके को ना समझते हों, पर ये बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसे हमने पट्टियों को तैयार कर लेना है। अब देखें स्मॉल नाप की शर्ट है तो इसका गला हम कटिंग करेंगे चौड़ाई में 6 इंच, यानी कि 3 इंच का हमने देखें इस तरह निशान लगाना है और ऐसे भी 3 इंच दोनों निशान 3-3 के लगाए चौड़ाई के लिए और इसको हमने 1 कर दिया। बिल्कुल इस तरह। अब नोक वाला गला है तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि नोक वाले गले को आधे से पौन इंच बढ़ता हुआ रखते हैं। जैसे अगर ये नोक वाला गला नहीं होता तो हम सवा 6 या साढ़े 6 रखते हैं, पर अभी मैंने रखा है इसको 7 इंच। 7 इंच डीप का निशान लगाने के बाद 2 इंच हम इसकी डीप को कर देंगे कम। इसकी डीप हम बाद में बढ़ाएँगे, अभी फ़िलहाल 2 इंच डीप को कम करने के बाद हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लेंगे, यानी कि गोल गला कटिंग करना है हमने डीप से 2 इंच छोटा। बिल्कुल इस तरह बाहिर भी हमने मार्किंग करनी है और फिर इस गले की करनी है कटिंग। जब मार्किंग अच्छी आप कर लें तो आप डायरेक्ट मार्किंग पर ही गला कटिंग कर दें और अगर मार्किंग आपसे सही नहीं हो तो गला कटिंग करते वक्त आप कैंची से गले को सेट कर सकते हैं। देखिए ये गला कटिंग हो चुका है, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने गले को रखकर चिपका लिया, ये सब कपड़ा इसका फोल्ड कर लिया, गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब पॉइंट है समझने का, सारी तवज्जो आपकी वीडियो पर होनी चाहिए। देखिए गले की चौड़ाई कितनी है हमने उस हिसाब से इधर कट लगाना है। सबसे पहले कट लगाना है, यहाँ पर आकर देखें अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि पट्टी किस तरीके से लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें आज मैं आपके लिए आसान तरीका लेकर आया हूँ। जैसे आपने ये कपड़ा रखकर कट लगाया है, इसी तरह आप इसको देखें कपड़े को इस तरह रखकर भी निशान लगा सकते हैं। चाहे तो आप ऊपर से नाप लें 14.5, वरना देखें जहाँ तक ये हमारी ऊपर बुकरम कटी हुई है इस गले की, उस बुकरम से 10 इंच नीचे आपने डीप का निशान लगाना है। यानी कि पट्टी हमने 10 इंच नीचे तक रखनी है, क्योंकि स्मॉल नाप है, नाप बड़ा होता तो हम पट्टी को फिर बड़ी कर देते अपने नाप के हिसाब से। देखें टोटल जॉइंट लेस से जॉइंट लेस इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। अब इस पट्टी की जितनी भी चौड़ाई आप सिए कपड़े आपकी लेस के हिसाब से बनती हो, उसके आधे पर आपने यहाँ पर निशान लगाना है, बिल्कुल आधे पर निशान लगाना है। और देखिए हमने पट्टी को इस तरह आधी बाहर निकलते हुए आधी इस निशान पे रखते हुए ऐसे इस पट्टी को इधर रोकना है। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बस इस तरह से हम रखेंगे। ऊपर से हमने कट का भी आइडिया करना है इस जगह से कि ये जो 2 इंच हमने छोटा किया था तो ये इस तरह रहे रखें यहाँ से कि ये 2 इंच बड़ा हो जाए, और फिर ऐसे सारे कपड़े को हमने इसके जॉइंट लेस वाले को टर्न करते जाना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये तैयार मार्किंग है हमारे गले की। और देखिए तकरीबन 2 सवा 2 ढाई इंच नीचे आपने इसको यहाँ लाकर एंड कर देना है मार्किंग को। 2 सवा 2 इंच नीचे बस आप इसके एंड कर दें। अब ये देखें ये जो हमने मार्किंग की थी इसको हम कर लेंगे डार्क। ये अब आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमने करना है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग निशान तक। नोट कर लें, देख लें आप। यहाँ जहाँ तक हमने इसको नीचे कट लगाना है इस जगह पर हमने ज़ीरो की बुकरम लाज़मी लगानी है, वरना अक्सर ऐसा होता है इस जगह से बहुत सारे कपड़ों के धागे वगैरह निकल जाते हैं। तो ये ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद ये जो हमने मार्किंग की है उससे अंदर आधे इंच का तकरीबन मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पर कटिंग करनी है और ऐसे क्रॉस कटिंग करनी है नीचे से। अब देखिए ये जो हमने बढ़ता हुआ कपड़े को रखा था, उस बढ़ते हुए ही कपड़े को हमने सिर्फ टर्न करना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना, इस तरह से। यहाँ पर आपने पानी लगाकर टर्न नहीं करना, ऐसे ही आपने सादा कपड़े को टर्न करना है। जैसे एक बार आपने इस तरह से टर्न कर लिया, उसके बाद आप भले से पानी लगा लें उस पे, मगर पहली बार जब टर्न करेंगे तो बगैर पानी के टर्न करेंगे और नीचे से इस कोने को भी इस तरह हम जमा लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास ग्लू है, इस ग्लू को हमने लगाना है इस जगह पर जॉइंट लेस वाले एक्स्ट्रा कपड़े पर, और फिर इस कप शर्ट को हमने इस पट्टी पर ऐसे रखनी है इस जगह।
और यहाँ पर हमने इसको चिपका लेनी है। आपने ग्लू ज़्यादा नहीं लगानी, बस हल्के-हल्के सी ग्लू लगानी है ताकि बस काम हो जाए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ग्लू लगा लें, फिर मशीन टाँका छोड़ती है, मशीन सही नहीं चलती। बहुत सारे लोगों के साथ फिर ये प्रॉब्लम होती है। देखें, कितने अच्छे तरीके से ये पीस हमारा पट्टियों वाला इसके बीच में जुड़ चुका है। चलते हैं मशीन पर। देखें, यहाँ से हमने ऊपर से सिलाई उठानी है और ये जो हमने पीस इसका यानी कि जो कपड़े की कटिंग कर कर जॉइंट लेस के साथ चिपकाया था, इस जगह पर हमने किनारी की सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल आसानी के साथ आपने स्लो-स्लो मशीन को चलाना है, देख-देख के चलाना है कि आपकी सिलाई ना तो सेंटर लेस पर जाए, ना ही कपड़े से दूर हो, बिल्कुल किनारी पर लगे और यहाँ से इस सिलाई को निकाल देंगे। देखिए, अब ये जो हमारे पास गला है, इसके भी अंदर एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमने कटिंग करना है, वहाँ पर हल्का-हल्का से ड्रॉप्स हमने इस ग्लू के लगाने हैं और इस तरह जो हमने निशान लगाए थे गले की चौड़ाई के हिसाब से 6 इंच के उस निशान से हमने कट से मिलाकर गले को रखना है और इस तरह चिपका लेना है। अब इस जगह पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल आसान हो गया, तकरीबन बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि कितनी आसानी के साथ ये मैंने बना दिया। अभी ज़रा-सा काम और बाकी है इस गले का, वो भी देखते जाएँ आप कि कितनी आसानी के साथ ये गला तैयार होगा। गले की सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे हम यहाँ से तकरीबन 1-1 बूट कपड़े का मार्जिन रखते हुए और गोलाई में हमने करीब-करीब कट लगाने हैं, दूर-दूर नहीं, करीब जितना कट लगाएँगे उतना ही खूबसूरत गला बैठेगा। बीच में से गले को हमने देखें आधा-आधा कर दिया और इनको हमने इस तरह दोनों साइडों पर गले को आधा-आधा करके जमाना है। नोट करें, देखिए कितनी फिनिशिंग से ये गला हमारा जम चुका है। इस साइड पर भी हमने ऐसे ही प्रेस लगानी है, इसको जमाना है और जमाने के बाद इस पर तुरपाई भी कर लेनी है। देखें, ये सारा गला तैयार हो चुका है। नोट करें फ्रंट, ये इसका बैक, बैक पर हमने इसके तुरपाई भी कर दी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सादा तरीका था तुरपाई करने का, तो इस वजह से आपको नहीं दिखाया। अब देखिए, यहाँ पर हमने ग्लू लगाना है और इस वाले हिस्से पर सिर्फ ऊपर-ऊपर हमने लेस लगानी है, वी कट पर हमने लेस नहीं लगानी। देखिए, जब लेस इस तरह आप लगाएँ तो बहुत सारी लेस टर्न नहीं होती, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने तकरीबन 1-1 इंच दूर या पौन-पौन इंच दूर लेस की जो लास्ट में किनारी होती है, सिर्फ उस किनारी को काटना है हल्का-सा कट लगाकर, ताकि लेस गोलाई में अच्छी तरीके से टर्न हो जाए। देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस टर्न हो चुकी है। दूसरे हिस्से पर हमने नीचे से ग्लू लगाकर लेस को लगाना है। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी हमने देखें कट लगाने हैं, क्योंकि कट लगाने के बाद लेस बहुत आसानी के साथ टर्न हो जाती है। कट ज़्यादा नहीं लगाइएगा, सिर्फ हल्का-सा आपने किनारी को काटना है। कितने अच्छे तरीके से देखें ये लेस लग चुकी है, बेहतरीन तरीके से। चलते हैं मशीन पर। अब देखिए, जो नीचे वाली पट्टी है वहाँ से हमने सिलाई को ऐसे उठाना है और इस जगह पर हमने किनारी की सिलाई लगानी है। किनारी की सिलाई यहाँ पर भी आपने फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि मेन सिलाई है गले की, सबसे पहले नज़र आती है। जब भी कोई हमारे काम को चेक करता है तो सबसे पहले गले पर नज़र पड़ती है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर शोल्डर से हमने इस सिलाई को उठाना है और बहुत सफाई के साथ फिनिशिंग का ख़ास ख़्याल रखते हुए आपने इस तरह नीचे लेके जाना है। पट्टी को नीचे से पकड़कर ऐसे जमाना है। इस जगह जो हमने 2 इंच गले की डीप कम की थी, अब इस जगह पर हम 2 इंच का कट दे देंगे ताकि गला हमारा छोटा ना हो दब ज़्यादा। और देखिए, इस जगह पर हमने लाकर पक्का कर कर इस सिलाई को उतार देना है। नोट करें, अब ये जो बढ़ता हुआ पट्टियों का कपड़ा है, यहाँ पर हमने ओवरलॉक करवानी है दोनों साइडों पर। ये फिनिशिंग वगैरह ये आप नोट कर सकते हैं, गला आपके सामने है, गला तैयार हो चुका है। तो ये था बिल्कुल आसान सा तरीका इस गले को बनाने का। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इस गले की फरमाइश की हुई थी, तो ये आज उन सब के लिए ये वीडियो है। तो कैसा लगा आपको इसके बनाने का तरीका? है ना बिल्कुल आसान? ये आप बताएँगे मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं कॉलर के साथ। बैन कॉलर की वीडियो लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।